आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते प्रदेश के कदम। हिमाचल में हो गई है शुरुआत प्राकृतिक खेती के नए अध्याय की। प्राकृतिक खेती किसानों के जीवन में ला रही है नए आयाम। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के किसान कल्याण के व्रत को पूरा करते हुए प्रदेश में प्राकृतिक तरीके से उत्पन्न गेहूं के लिए 40 रुपए और मक्की के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम न्यूनतम समर्थन मूल्य किया गया निर्धारित। हमारी सरकार का मूल उद्देश्य जो भी आने वाले समय में बजट होंगे उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहला बिंदु ये है, अगर कोई मक्की पैदा करता है, बाहर की मक्की को पैदा करता है और गोबर आधारित मक्की पैदा करता है, उससे सरकार 30 रुपए किलो प्रति किलो मक्की खरीद रही है। सेब का भी स्टोर प्राइस इतना नहीं है जितना 30 रुपए किलो मक्की के हिसाब से हम खरीद रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में मक्की की खरीद की जा रही है। अगले वर्ष से हम 40 रुपए के हिसाब से जो आपने बजट में घोषणा की है गेहूं भी खरीद, ये यहाँ रुकने वाला नहीं है, ये एक सोच बदलने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्टअप योजना के तहत प्रदेश के 36,000 किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जा रहा है। इस खरीफ सीजन में प्रदेश भर में प्राकृतिक खेती से पैदा की गई मक्की की रिकॉर्ड खरीद दर्ज की गई। अच्छे दामों पर मक्की को बिकता देख किसानों के चेहरे पर आई मुस्कान बताती है ये केवल मात्र एक परिवर्तन नहीं, ये किसानों के उज्जवल भविष्य का साकार रूप है। मैंने अपने खेतों में मक्की लगाई, इसकी अच्छी पैदावार हुई और मैंने पहली बार जो है हमारे लिए सरकार ने सेल सेंटर खोला हुआ है जिसमें हमारी मक्की सरकार के समर्थन मूल्य के हिसाब से 30 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही है। मैंने इसमें 3 क्विंटल मक्की अपनी दी, उसका उचित मूल्य हमें मिला, जिसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का तहे दिल से आभार और व्यक्त करता हूं और उन्हें साधुवाद देता हूं। हमारी जो मक्की है वो 30 रुपए किलो 3,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से हिमाचल सरकार ने खरीदी है और इसके लिए मैं सरकार का भी धन्यवाद करता हूं। और हिमाचल एक ऐसा पहला राज्य है जहां पूरे भारत में ये प्राकृतिक खेती की खरीद शुरू की गई है और जो कि मक्की का रेट सबसे ज़्यादा लिया गया। इसके लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान सुखविंदर जी सुक्खू जी जिन्होंने इस योजना को लागू किया है और उनका तहे दिल से पूरे किसान भाइयों की ओर से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कि ये योजना चलाई और इसका लाभ साथ का साथ ही हम किसान भाइयों को मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हमने 4.5 क्विंटल यहाँ जो मक्की का खरीद केंद्र बना है उसमें हमने 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेची है, तो इसीलिए हमें इस बार बहुत अच्छे दाम मिले। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। पूरे देश में हिमाचल सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने MSP की घोषणा की है और किसानों को लाभ पहुँचाया। इस बार जो है अपनी मक्की जो है वो 30 रुपए किलो बेची। मैंने अपनी मक्की 1.5 क्विंटल बेची है जिसका मेरे को 4500 रुपया मिल चुका है और मैं इसलिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि हमारे जैसे छोटे छोटे किसानों के लिए ये सरकार ने पहल की है। हिमाचल प्रदेश में लंबे सूखे के बाद बारिश और बर्फबारी देखने को मिली है। शिमला में खासकर दिसंबर महीने में 12 साल बाद बर्फबारी देखने को मिली है। 2012 में दिसंबर महीने के पहले सप्ताह में बर्फबारी हुई थी, वहीं इसके बाद अब 8 दिसंबर को बर्फबारी हुई है। शिमला शहर में 2.7 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति के कोकसर में सबसे ज्यादा 6.7 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई। बर्फबारी के कारण एक NH सहित 87 सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं, जिसमें शिमला जिले की सबसे ज्यादा सड़कें हैं। आज भी प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है, जबकि 10 दिसंबर से मौसम साफ रहेगा। हालांकि कुछ जिलों में कोहरे का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा के अनुसार प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, चंबा, सोलन, बिलासपुर में बारिश और बर्फबारी हुई है। कोकसर में 6.7, खदराला 5, सांगला 3.6, केलांग 3, निचार और शिमला में 2.5 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। वहीं कंडाघाट में 2.2, नैना देवी और कसौली में 2, जुब्बड़हट्टी 1.9,
मंडी 1.4, सोलन 0.6 और सुंदरनगर में 0.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बर्फबारी होने से तापमान में 2 से 3 डिग्री तक कमी आई है। सर, जिस तरह से मौसम बदला है, कितनी बर्फ कहाँ पड़ी है और आने वाले दिनों की बात करें तो किस तरह का मौसम रहने वाला है, कोई रिकॉर्ड टूटा है शिमला में? देखिए, बीते 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश के जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं और जो हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें लाहौल स्पीति, शिमला, किन्नौर, सोलन, बिलासपुर है और इवन हमीरपुर, कुल्लू है, तो इन क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई। साथ में जो डिस्ट्रिक्ट शिमला है, कुल्लू, आपका लाहौल स्पीति, चंबा है, कांगड़ा के हाई रिचेज हैं, किन्नौर हैं, तो यहाँ पे बर्फबारी दर्ज की गई है। अमाउंट वाइज बात करें तो जो सबसे अधिक रिपोर्ट हुई है वो कोकसर में रिकॉर्ड की गई है 6.7 सेंटीमीटर, सांगला में 3.6 सेंटीमीटर है और शिमला शहर में 2.5 सेंटीमीटर है। और बारिश देखिए हल्की दर्ज की गई डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर और हमीरपुर में, जो कंडाघाट में 2.2 mm बारिश दर्ज की गई थी। बीते 24 घंटे में जो न्यूनतम तापमान थे वो पूरे प्रदेश में एवरेज 2 से 3 डिग्री कम थे और जो सबसे कम तापमान था वो ताबू में रिकॉर्ड किया गया था -12.3। और प्रदेश में कई क्षेत्र हैं जहाँ पे जो तापमान न्यूनतम वो 0 से कम है और जो सबसे अधिकतम तापमान है वो ऊना में रिकॉर्ड किया गया था 22.8 डिग्री सेल्सियस। हालांकि जो बीते 24 घंटों में जो दिन के तापमान भी थे, मैक्सिमम तापमान, वो भी पूरे प्रदेश में 4 से 5 डिग्री कम दर्ज किए गए थे। और देखिए, जो आगामी 4 से 5 दिनों की बात करें तो आज 9 तारीख को जो हमारे जो मध्यवर्ती क्षेत्र है हमारे, स्पेशली मंडी है, कुल्लू है और हमारा जो शिमला है, तो यहाँ पे हल्की बारिश हो सकती है। और साथ में जो हमारे क्षेत्र है लाहौल स्पीति और किन्नौर, यहाँ पे हाई रिचेज में बर्फबारी भी हो सकती है 1-2 स्थानों में। फिर 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ़ ही रहेगा। और देखिए, ऐसे जो अलर्ट है इसमें जो हमारे क्षेत्र हैं बिलासपुर में जो भाखड़ा बांध के आसपास जो क्षेत्र हैं, इसमें आपका मंडी, सुंदरनगर भी है, तो यहाँ पे आपके अर्ली मॉर्निंग आवर्स में डेंस फॉग हो सकती है। तो इसको देखते हुए 10 और 11 तारीख को डेंस फॉग की वार्निंग दी हुई है। साथ में जो क्षेत्र है हमारे जो कांगड़ा के आसपास, जो पंजाब के आसपास लगते क्षेत्र हैं, ऊना के जो क्षेत्र हैं और जो डिस्ट्रिक्ट सोलन के जो बद्दी के क्षेत्र हैं, यहाँ पे सुबह के समय में कोल्ड वेव कंडीशन बन सकती हैं। तो इसको देखते हुए आगामी 2 दिनों के लिए इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया होगा। वहीं सीजन की पहली बर्फबारी को लेकर सेब बाहुल्य क्षेत्र से संबंध रखने वाले शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि किसानों और सेब बागवानों के लिए बर्फबारी संजीवनी का काम करेगी। काफी समय से प्रदेश में सूखे जैसे हालात बने हुए थे, जिससे थोड़ी निजात मिली है। आने वाले दिनों में और भी अच्छी बर्फबारी हो, यही कामना है। सरकार भी बर्फबारी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इससे निपटने के लिए सरकार की तैयारियां किस तरह की है? बर्फबारी हिमाचल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक तरह से हिमाचल का नाम ही एक तरह से हिमालय के साथ, हिम के साथ बर्फ से जुड़ा है। हमारी चाहे आप कृषि बागवानी की बात करें, क्योंकि पूरे भारतवर्ष की सबसे अधिक संख्या आपकी ग्रामीण क्षेत्र में 90% के आसपास हिमाचल में रहती है और लगभग 70% डायरेक्टली अपने कृषि और बागवानी से जुड़े हैं। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये बर्फबारी रहती है। और साथ ही साथ चाहे हम पर्यटन क्षेत्र की बात करें, उसके लिए भी इसकी बर्फ़ की अपनी महत्वता है। हमारे विद्युत क्षेत्र, क्योंकि हमारी आर्थिकी का एक ये भी महत्वपूर्ण सेक्टर है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छे संकेत है और आने वाले समय में, महीनों में, हमारे जनवरी, फरवरी या दिसंबर एंड में और अच्छी बर्फबारी हो, ऐसी मुझे प्रभु से कामना है और आशा है। सर, भारतीय जनता पार्टी आज से अपने अभियान शुरू करेगी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट।